साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया कि 2018 के आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम का बयान हल्फी मुसद्दिका हलफनामे में कहा कि वो इस वाक़े के गवाह थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह अल्फाज में इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। नवाज शरीफ मरियम नवाज की अपीलों से मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक चीफ जज के इंकशाफात। जज का नाम सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस ले लिया। स्टोरी देने वाले सहाफी को तलब किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह समाअत करेंगे। अल्लाह ताला का सच्चाई मुनकशिफ करने का अपना ही तरीका है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की पस पर्दा साजिश बेनकाब हो गई। खबर अवामी अदालत में दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा यह साजिश सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ की गई। साजिशी किरदारों को कटहरे में लाया जाए, सजाएं दी जाए, बेगुनाहों को बिला ताखीर इंसाफ दिया जाए। बेवकूफाना कहानियां और साजिशी थ्योरियां घड़ने के बजाय ये बता दें नवाज शरीफ ने एवनफील्ड अपार्टमेंट जिन पैसों से खरीदे वो कहां से आए। वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। कहा अंदाजा लगाएं कि आप किसी जज के पास जाएं, वो आगे से फोन मिलाकर बैठा है कि आपके सामने ही ऐसी हिदायत जारी करे कि किसी मुल्जिम की जमानत लेनी है या नहीं लेनी। मुल्जिम भी कोई आम आदमी नहीं, मुल्क का वजीर आजम हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास जारी। सियासी सूरत हाल, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर गौर। इजलास में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों की कारकर्दगी के मामले पर इजलास तलब कर लिया। वज़रा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। मुख्तलिफ मनसूबों के पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इजलास में अहम हिदायत देंगे। हुकूमत पर कब, कैसे और कहां कहां वार किया जाए, हिकमत अमली बनाने के लिए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास आज तलब। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तय की जाएगी। वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात, नैब ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म ने अहम मीटिंग बुलाई है। उम्मीद इत्तेहादियों से मामला बेहतर तरीके से तय पा जाएंगे। इनसे तवक्को है कि वो रिफॉर्म्स को वोट देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की साजिश की जा रही है। ओपोजिशन सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। पीडीएम ने कानून हाथ में ना लिया तो अच्छा सलूक करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद खसरा और रुबेला कौमी मुहिम का आगाज। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मुहिम में मुल्क भर में 9 करोड़ से जायद बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। 27 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान घरों, स्कूलों समेत दीगर जगहों पर बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध कोर्ट ने शर्जिल मेमन की ECL से निकलवाने से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का PP रहनुमा को 10 लाख रुपए ज़र जमानत जमा करवाने का हुक्म। दुबई में जारी एक्सपो नुमाइश में शिरकत कर सकेंगे। शर्जिल मेमन को हुकूमत सिंध ने अरब अमारात में होने वाले फेस्टिवल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर रखा है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 240 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,612 हो गई। गुज़श्ता रोज 32,466 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार दे दिया। सनतें और ईंटों के घट्टे आलूदगी का बड़ा सबब हैं। काश्तकारों को बाकिया जलाने पर जुर्माने की जा रही हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत
हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहने लगे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी स्मोग में इजाफे का बायस हैं। शहरियों को आगाही दी जा रही कि पेट्रोल यूरो 5 का इस्तेमाल करें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में बदतरीन इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन। स्मोक के खात्मे के लिए सरकारी अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मुतादिद शहरों में धान की फसल की बाक़ियात नजर आतिश। पंजाब में डेंगू से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान सूबे में डेंगू से मजीद 345 अफराद मुतासर। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया कि 2018 के आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम का बयान हल्फी। मुसद्दिका हलफनामे में कहा कि वो इस वाक़े के गवाह थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह अल्फाज में इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। नवाज शरीफ मरियम नवाज की अपीलों से मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक चीफ जज के इंकशाफात। जज का नाम सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस ले लिया। स्टोरी देने वाले सहाफी को तलब किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस अतर बिन समाअत करेंगे। अल्लाह ताला का सच्चाई मुनकशिफ करने का अपना ही तरीका है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की पस पर्दा साजिश बेनकाब हो गई। खबर अवामी अदालत में दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा यह साजिश सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ की गई। साजिशी किरदारों को कटहरे में लाया जाए, सजाएं दी जाए, बेगुनाहों को बिला ताखीर इंसाफ दिया जाए। बेवकूफाना कहानियां और साजिशी थ्योरियां घड़ने के बजाय ये बता दें नवाज शरीफ ने एवनफील्ड अपार्टमेंट जिन पैसों से खरीदे वो कहां से आए। वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल, कहा अंदाजा लगाएं कि आप किसी जज के पास जाएं, वो आगे से फोन मिलाकर बैठा है कि आपके सामने ही ऐसी हिदायत जारी करे कि किसी मुल्जिम की जमानत लेनी है या नहीं लेनी। मुल्जिम भी कोई आम आदमी नहीं, मुल्क का वजीर आजम हो। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास जारी। सियासी सूरत हाल, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर गौर। इजलास में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों की कारकर्दगी के मामले पर इजलास तलब कर लिया। वज़रा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। मुख्तलिफ मनसूबों के पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इजलास में अहम हिदायत देंगे। हुकूमत पर कब, कैसे और कहां वार किया जाए, हिकमत अमली बनाने के लिए PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत वर्चुअल इजलास आज तलब। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात, नैब ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म ने अहम मीटिंग बुलाई है। उम्मीद है इत्तेहादियों से मामला बेहतर तरीके से तय पा जाएंगे। इनसे तवक्को है कि वो रिफॉर्म्स को वोट देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की साजिश की जा रही है। ओपोजिशन सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। PDM ने कानून हाथ में ना लिया तो अच्छा सलूक करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद खसरा और रुबेला कौमी मुहिम का आगाज। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मुहिम में मुल्क भर में 9 करोड़ से जायद बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। 27 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान घरों, स्कूलों समेत दीगर जगहों पर बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे।